नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार रावण की अशोक वाटिका को तहस नहस कर हनुमान जी ने उसके महाप्रतापी पुत्र का किया वध। आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में इस प्रसंग को बहुत ही अद्वितीय तरीके से वर्णित किया है, जो कि आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने जब सीता माता की खोज पूरी की और सीता माता को सकुशल रावण की अशोक वाटिका में पाया तो वे अति प्रसन्न हुए। फिर माता सीता से भेंट कर हनुमान जी ने माता सीता से कहा, हे माते, आपको सकुशल देखकर मेरा मन अति हर्षित हो रहा है और साथ ही इस वाटिका के सुंदर स्वादिष्ट फलों को देखकर मेरी भूख अति बढ़ गई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका के स्वादिष्ट फलों को खाकर मैं अपनी इस भूख को शांत कर लूं। फिर हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा लेकर तथा उन्हें प्रणाम करके उस वाटिका के फलों को खाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि फल खाते खाते उन्होंने पूरी अशोक वाटिका ही उजाड़ दी। फिर जब रावण को इस घटना की सूचना मिलती है तब वो अपने पुत्र अक्षय कुमार को आदेश देता है कि उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। उसकी वीरता की गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी तथा वह एक पितृभक्त और एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में भी जाना जाता था। आज हम आपको अक्षय कुमार की पितृभक्ति से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब अपने पिता रावण के आदेश का पालन करने के लिए अक्षय कुमार ने अपने प्राण गंवा दिए थे। दरअसल अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले कनकमय रथ पर सवार होकर अक्षय कुमार हनुमान जी से लड़ने पहुंच गया। जिस रथ पर अक्षय कुमार बैठा था वह उसके असीम तप के बल से उसे प्राप्त हुआ था। ये रथ सोने का बना था, लेकिन हनुमान जी के समक्ष आते ही अक्षय कुमार का रथ रक्त की तरह लाल हो जाता है। अक्षय कुमार ये देख समझ गया कि ये उनके लिए शुभ संकेत नहीं है और साथ ही वह ये भी समझ गया कि हनुमान जी कोई साधारण इंसान तो नहीं है और उन्हें ये अंदेशा भी हो गया था कि हनुमान जी से युद्ध करने पर उनके प्राणों पर संकट आ सकता है। लेकिन पिता की आज्ञा को अक्षय कुमार टाल नहीं सकते थे, इसलिए अक्षय कुमार ने हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया और उन पर कई बाण छोड़े। लेकिन हनुमान जी पर अक्षय कुमार के बाणों का कोई असर नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी अक्षय कुमार की वीरता देखकर प्रसन्न थे। साथ ही हनुमान जी अक्षय कुमार के शौर्य को देखकर विस्मित हुए और उन्हें दुख हुआ कि ऐसे वीर का उन्हें वध करना पड़ेगा। हनुमान जी अब तक सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा अक्षय कुमार का साहस बढ़ता जा रहा है तब हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारने का निर्णय लिया और वे वायु से भी तेज गति से अक्षय कुमार के कनकमय रथ पर कूदे और उनके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था और अंततः अक्षय कुमार मृत्यु के मुख में समा गया। रावण ने जब अपने पुत्र की मौत का समाचार सुना तो वो दुख से व क्रोध से भर गया और उसने उसी क्षण अति क्रोध में अपने दूसरे परम प्रतापी पुत्र मेघनाद से कहा कि जिस वानर ने अक्षय का वध किया है उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। मैं स्वयं अपने हाथों से उसे दुष्ट वानर को मृत्यु दंड दूंगा। वह रावण का आदेश पाकर मेघनाद तुरंत अपने रथ पर बैठकर हनुमान जी से युद्ध करने चल पड़ा। उसका रथ भी कोई मामूली रथ न था, उसके रथ को 4 सिंह खींच रहे थे। फिर सिंह की गर्जन के साथ मेघनाद हनुमान जी के सामने जा खड़ा हुआ। फिर मेघनाद ने हनुमान जी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन उसके सारे बाण निष्फल हुए, जिसका कि हनुमान जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस तरह मेघनाद ने भी काफी प्रयत्न किए, लेकिन वे हनुमान जी को हरा नहीं सके। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय।